अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रही थी। मैं तो बेड पे चढ़ के मैंने कहा सो जाती हूँ, अभी थोड़ी देर में सहरी हो जाएगी। लेकिन मेरा दिमाग बस इसी तरफ था और मैं उठ के आ गई। मैंने कहा चलो यार खा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि लाइट मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दी है। मैं 2 पैकेट बनाती हूँ, एक स्पाइसी और एक वेजिटेबल या चिकन की। लाइट मैंने ऑन कर दी, थोड़ा दरवाज़ा खोल दिया था ताकि लाइट थोड़ी सी आती रहे। मोबाइल की लाइट कर रही थी मैं। तो ये हमारी नूडल्स रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग नूडल्स खाते हैं। तो अभी सहरी का टाइम हो गया है और मैंने तो नूडल्स खा लिए थे। उससे पता है आप लोगों को पेट इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड के लिए पराठे तो बना दिए, दही बना ली। मैंने कहा इन्हीं से 1-2 नवाले ले लूँगी और साथ में शामी कबाब बना लिए हैं। चाय मैंने अपने लिए बना ली है, ब्रेड भी रख लिया। देखेंगे कि कुछ दिल किया तो खा लेंगे। उसके बाद जी नूडल्स वगैरह खाए थे तो मुझे इतना ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो आज क्या करते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है बहुत प्यारी। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और फिर सोना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हम लोग मस्जिद में आ गए हैं। बस अभी चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़। और सुबह सुबह यार इतना मज़ा आता है ना यार, बहुत मज़ा आता है। आप आते हो, परिंदे बोल रहे होते हैं ना, उनकी आवाज़ आ रही होती है और हल्की हल्की ठंड होती है, हवा चल रही होती है। ओफ, बहुत सुकून मिलता है यार। बस यही महीना है, उसके बाद फिर मर्द लोगों ने ही नमाज़ पढ़ने के लिए आना है। हम औरतों ने तो घर में ही पढ़नी होती है। बस ये रमज़ान में थोड़ा होता है कि थोड़ा हम लोग भी इसको इंजॉय कर लेते हैं, मज़ा आता है। फिर जैसे लेडीज़ जो है ना वो सुबह इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बस 1-2 ही होती हैं। चलें जी देखते हैं आज कितनी है। और आज हैं जी वही 2 ही हैं और एक मैं 3। तो चलें जी, नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून मिल गया है जी। अभी एक और राउंड लग जाएगा, एक आके लगा था और एक जाके लग जाएगा तो ज़्यादा हज़म हो जाएगा। तो चलें जी, अभी हम लोग चलते हैं, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो इस तरह से कैंप लगे होते हैं जहाँ पे अफ्तारी वगैरह करवाते होते हैं। ये हमारा जो घर के पास है, मस्जिद के पास है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें जो है वो अफ्तारी होती है, बिठा के खिलाते हैं आराम सुकून से। तो ये जो हैं ये जगह जगह पे लगे होते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में मस्जिद है, वहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहाँ पे भी होगा। तो इस तरह से ना होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अभी है जी अफ्तारी का टाइम, मतलब अफ्तारी का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है, अफ्तारी होने वाली है। 1 घंटा अभी बाकी है। तो आज जो है, आज फिर मेरे हस्बैंड मुझे अफ्तारी पे अकेला छोड़ गए हैं। वो इस तरह के आज उनकी ऑफिस की तरफ से इफ्तार पार्टी थी और मुझे नहीं लेके गए। इसके पीछे कौन है? तो मुझे उन्होंने ना मुझे बस एक ही दफ़ा बोला था कि जाओगी, बस वो भी हल्का सा बोला था और साथ ही बता दिया था कि यार फैमिलीज़ आती नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार फैमिलीज़ नहीं आती हैं तो फिर मैं जाके क्या करूँगी। फिर मुझे उसके बाद समझ लगी है कि मुझे लगता है कि ये खुद प्लान करते हैं सब, ताकि दोस्त लोग ना मिल के आराम से अफ्तारी करें, गपशप करें और सारा कुछ। क्योंकि फैमिलीज़ जब साथ में हो ना तो फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि ये इनकी मिली भगत है। तो चलो खैर कोई नहीं। वैसे भी मुझे उस तरह से दिल नहीं था क्योंकि घर में जो इफ्तारी करके जो नींद चढ़ जाती है ना, वो बाहर चढ़ जाए ना फिर बहुत गुस्सा भी चढ़ता है, मज़ा भी नहीं आता फिर। तो इसलिए जो है वो मैं 1-2 दफ़ा और कहती तो ले भी जाते। तो मैंने खुद ही थोड़ा सा वो कर दिया। मैंने कहा घर में मज़ा आता है, आराम से सुकून से अफ्तारी करके आराम सुकून से अफ्तारी करके बेड पे चढ़ जाओ आराम से बस। और वहाँ पे फिर बेड कहाँ से लाऊंगी मैं। तो चलें जी, 1 सेकंड हम अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं ये वाली, ये क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा ना, रमज़ान की वाइब नहीं आती है। तो वही बात जी, मेरी अफ्तारी आज बनी हुई है। बिल्कुल भी दिल नहीं करता है ना यार, अब अकेले हो तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता स्पेशल। वैसे मैंने सोचा था कि आज ना मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार क्या अकेले अपने लिए एक पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं। तो इसलिए जो है मेरी अफ्तारी बनी हुई है।
कल की चीज़ें, परसों की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, तो उन्हीं को मिक्स करेंगे और खाएंगे। मैं तो उसी में शुक्र अदा कर लूँगी। तो अच्छा है ना कि बनाना नहीं पड़ता है, तो फिर तो बंदा उसमें शुक्र अदा कर ही लेता है। तो चलिए जी, अभी हम असर वगैरह पढ़ ली है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद आराम सुकून से बैठेंगे, अफ्तारी करेंगे। चिल माहौल है आज। तो चलें जी, ये है हमारी आज की अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्पिन रोल है, ये कीमा समोसा है, और ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, कल की बची हुई थी, तो उन्हीं को मैंने गर्म किया। कल की परसों की मिक्स हैं ये, तो मैंने कहा इनको ख़त्म करते हैं, हिम्मत नहीं है कुछ भी बनाने की। और फिर ज़ाया हो रही होती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चटनी है और थोड़ी सी दही पुल के हैं, तो बस ये मज़ेदार सी अफ्तारी हमारी है। इसको हम खाते हैं, बस रोज़ा खुलने ही वाला है। मज़ेदार। चलें जी, मियाँ जी भी अफ्तारी खा के आ गए हैं। उनको मैंने नीचे ही बोला कि रुके मैं आती हूँ, क्योंकि बाहर से थोड़ी सी चीज़ें लेके आनी है। तो मैंने कहा आप रुके मैं आती हूँ, मैं इन्हीं कपड़ों में ही जा रही हूँ, वाया नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठूँगी। उनको बस ऑर्डर दूँगी कि ये लें ये लें। तो अभी चलते हैं, चलें। कहाँ पे है वो कहाँ पे है वो है। वालेकुम अस्सलाम। आप ये रहा, मैं कहा किसी और की गाड़ी में तो मरहबा मरहबा। लाइट आपके लिए ऑन की हुई थी कि आपको वो ना हो? मुझे फिर भी नहीं नजर है। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या इफ्तारी में की है? वही क्या जो था, बस मन शो हुआ मन दजाल वाला केफ मन लहम शो यानी कैमल वाला। ओके, हमारे टेस्ट का नहीं है कुछ। ये है ना खमीर सैंडविच, चीज़ एग चीज़। वो जो गोल गोल वाले हैं वो कितने के हैं? लबना ज़ातर। गोल गोल कहाँ है लबना ज़ातर? ये है ना बाबा, कहाँ लबना ज़ातर? हाँ लबना ज़ातर, चीज़ ज़ातर और न्यूटेला लूटेस। हाँ चीज़ ज़ातर ले लो। चीज़ ज़ातर खाना है? श्योर? आपने वो खाना है शवारमा? मैं तो नहीं, मैं तो फुल हूँ आपके लिए। आपको इधर से चीज़ ज़ातर भी ले दूँ और वो भी ले दूँ? नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं। चीज़ ज़ातर डन। हाँ ओके, अच्छा होगा ना। चिली चिकन। वो गोल वाले देखो कितने के हैं, ये वाले सिंपल वाले जो होते हैं। तो चलें जी, अब हम लोग रुक गए हैं थोड़ा खाने पीने के लिए। हस्बैंड कह रहे हैं वो तो फुल हैं, और मुझे कह रहे थे कि कुछ खा लो, क्योंकि अफ्तारी जो है वो सही से नहीं की होगी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ। अच्छा, वहाँ से जो है वो लबना ज़्यादा ले थे, वो नहीं मिला है, तो अब यहाँ से गल्फ पेस्ट्री में आ गए। यहाँ से चेक करते हैं यहाँ पे क्योंकि मिल जाता है। कुछ उन्हें है भी, अब फिर देख के फिर कहते हैं ही नहीं। तो जी ये हमारा आ गया है ऑर्डर, खाना आ गया हमारा। बस स्नैक की है, छोटा मोटा होता है तो, लेकिन होता बहुत मज़े का है। तो मुझे ना इसी तरह का कुछ खाने का दिल कर रहा था, मतलब कोई, क्योंकि फ्राई चीज़ें खा खा के, बर्गर पिज़्ज़े ये कुछ खा खा के ना उफ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा स्पाइसी सा। तो इसलिए नरम गज़ा मंगवाई। तो एक जो है वो ज़्यादातर विद चीज़ था, और दूसरा जो है हमने हनी वाला मंगवाया था, लेकिन उन्होंने कोई और दे दिया। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, उन्होंने लबना विद ज़्यादातर दे दिया, हमने लबना विद क्या उसे कहते हैं, हनी मंगवाया था। लेकिन चलें कोई नहीं, खा लेते हैं, मज़े के होते हैं इनके, जो भी हों मज़े के ही होते हैं। तो भी जी हम लोग आ गए हैं घर, और ये सीढ़ियाँ चढ़ना ना ओए होए 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 हो बहुत मुश्किल होता है यार, इसमें तो बहुत जान जाती है। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारी जान जो है वो कम हो गई थी, अब उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये प्रोटीन पाउडर और दूध जो है वो मिक्स करके पी लेते हैं। तो
क्योंकि सुबह जो है, मैं तो नहीं, हस्बैंड 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना होए। मैंने कहा अच्छा है ना, आप पतले हो जाओगे। तो अभी चले जी, अभी ये पीते हैं और उसके बाद आज इसका रास्ता पकड़ते हैं, देखना किधर से जाएगी, ये देखना इधर से जाएगी। और बंद कर देंगे। हाँ, ये पकड़ी गई। हाय हाय, कल यहाँ पे हम लगाएंगे वो। तो चले जी, ये है नेक्स्ट सहरी का व्लॉग। और आज मैंने सोचा कि 2 व्लॉग एक ही उसमें कर देती हूँ, क्योंकि दोनों में इतना कुछ खास था नहीं करने को, मतलब था लेकिन उस तरह से प्रॉपर रूटीन नहीं थी अफ्तारी की। तो मैंने कहा कि इस तरह से ना कंबाइन करके एक ही व्लॉग कर देते। तो हस्बैंड के लिए मैंने बनाया है ऑमलेट, बनाया है उनका फेवरेट। और आज मैंने इसके बीच में ना मशरूम्स भी डाले, क्योंकि मशरूम्स ख़राब हो रहे थे तो इसलिए मैंने डाल दिए। साथ में एक फ्रोज़न पराठा है उनका, और मैंने जो है वो फ्रोज़न पराठा करके उसके बीच में अंडा ऑमलेट बना के ना रोल बना दिए। तो साथ में है जी चाय। और अभी हम लोग जल्दी से अपनी सहरी करते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब आ गए हैं हम लोग अफ्तारी पे। बस आजकल यही है, सहरी ख़त्म अफ्तारी शुरू, सहरी ख़त्म अफ्तारी शुरू। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चावल भिगो देते हैं, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे बिरयानी। मैंने सोचा है कि आज मैं सिर्फ एक डिश रखूँगी और बस खजूर के साथ रोज़ा खोलेंगे और साथ में बिरयानी खाएंगे, बस उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो चलें जी, कर लेते हैं जल्दी से, चावल भिगो लेते हैं, क्योंकि इनको जो है वो जल्दी सोक करना पड़ता है। अच्छा, ये जो चावल है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा चावल नहीं है, मतलब छोटा छोटा और मोटा मोटा है। जितना मर्जी पहले इसको सोक कर लो, अच्छे से बॉईल भी कर लो ना, लेकिन ये उस तरह से फूलता नहीं है और फील होता है, मतलब छोटा सा और वो मोटा सा ना फील होता है, अजीब सा टेस्ट है इसका। लेकिन अब क्या करें, लेके आ गए हैं, अब इसको ख़त्म भी तो करना है। और मैंने जो है पहले जो है वो बॉयल, सिंपल राइस बॉईल करी थी ना, उसमें ज़्यादा फील हो रहा था। आज मैंने कहा चलो बिरयानी में भी चेक कर लेते हैं कैसा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी बिरयानी की रेसिपी भी पूछते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मज़ेदार सी बिरयानी की, स्पाइसी होती है, ठीक है। और आज मुझे ये भी था कि रोज़ा है, मैं चेक कैसे करूँगी। तो चलें जी, हम लोगों ने क्या करना है कि तेल गरम कर लेना, उसके बीच में प्याज फ्राई करके ना उसको मैं पूरा निकाल लेती हूँ, आप हाफ बीच में ही रहने दें, ठीक है जी। उसके बाद उसी तेल में हम लोग चिकन डालेंगे। और यहाँ पे जो चिकन उछलता है ना, ओए होए होए, ज़रा एहतियात से किया करें, बहुत छींटे पड़ती हैं यहाँ पे। तो चिकन सारा डाल के ना इसको अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक हमने इसको भून लेना है। तो ये इसका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। बीच में जो प्याज हम लोग डालते हैं, फ्राई करते हैं ना, उसी तेल में क्या करें, अच्छा ब्राउन कलर आता है। उसके बाद जी क्या करते हैं कि इसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और इसके बीच में अगर आप लोग मसाला, जो पैकेट वाला मसाला होता है वो ज़्यादा नहीं डालना चाहते, उससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते ना, तो आप लोग ग्रीन चिलीज़ इसके बीच में पेस्ट बना लिया करें, तो आप लोगों को मसाला जो है वो ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा फिर। तो अब लहसुन अदरक के साथ इसको भून लेते हैं। और यहाँ पे मेरा लेग पीस ना छलांग लगा के बाहर जा रहा था। मैंने कहा अंदर आओ जी, अंदर आओ, यही तो हमने खाना होता है। तो चलें जी, अच्छे से लहसुन अदरक के साथ भी ये भून गया है चिकन, अच्छा सा कलर आ गया है। टेस्ट कह रही हूँ, स्मेल जो चिकन की होती है ना वो ख़त्म हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आलू और टमाटर साथ में डालूँगी। यहाँ का जो पानी है ना वो इतना कोई शार्प है, इतना कोई तेज़ है ना कि वो चीज़ों को जल्दी गला देता है, तो पानी बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर चिकन टूट जाता है। तो इसलिए मैं इसको शुरू में जो है वो हाई फ्लेम पे ही रखती हूँ, एंड पे थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको लो फ्लेम पे करूँगी। अच्छा, मसाले जो मैं क्या करती हूँ ना, नेशनल के, शान के सारे मिक्स, सिंधी और बॉम्बे बिरयानी दोनों हाफ डालूंगी, ठीक है, अपने हिसाब से डालने। अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है पूरा पैकेट डाल देंगे, अगर स्पाइसी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो हाफ पैकेट डालें, ठीक है। और उसके साथ जो जाता है ना मेन, वो होता है टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और 1 या 2 टेबल स्पून, और तंदूरी मसाला 1 और 2 टेबल स्पून, ये जाते हैं, ठीक है। 1 डालने आप लोग, एक तंदूरी और एक जो है वो टिक्का। तो ये मैं बयारा का यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, शान का ही अच्छा है, वही आप लोग यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे मसाले हम लोग ऐड करते हैं और इसी से मेरा जो बिरयानी का कलर है ना वो थोड़ा सा अच्छा आता है। तो ये सारे कलर कह रही हूँ, ये सारे मसाले ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको हम लोग ना दम पे रख देंगे। और शुरू में फ्लेम जो है वो हाई ही रखूँगी ताकि ज़्यादा पानी ना अंदर बन जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए इसको लो फ्लेम पे करके रख दूँगी। कौरमा 50% हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि जो प्याज मैंने निकाला था ना, हाफ इसके बीच में ऐड कर दूँगी।
तो ये पता नहीं क्यों मैं करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों करती हूँ ये। तो अभी इसके बीच में ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फुल फ्लेम करके अब मैं रखूँगी ताकि पानी सारा ड्राई हो जाए। तो साथ ही जो है वो लहसुन सारा ख़राब हो रहा था, और बिरयानी भी आज मैंने पता है क्यों प्लान किया, क्योंकि टमाटर ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा कि बिरयानी बना लेती हूँ, फ्रीज़ तो मैंने करने नहीं थे। अच्छा, उसके बाद ये लहसुन अदरक भी ख़राब हो रहा था, मैंने कहा इसको भी छील लेते हैं, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। चावल यहाँ भिगो के रखे मैं, साथ साथ में लहसुन भी कर रही थी। तो अब क्या करते हैं कि जी मुझे तो था कि सिर्फ बिरयानी ही करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बीच में एक रोला डाल दिया कि उनको एक समोसा चाहिए, वो भी बड़ा वाला, और साथ में चाहिए उनको पकोड़े। नहीं तो मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी होने वाली थी, इसकी वजह से बिरयानी जो है वो लेट हो गई थी मेरी। तो अब चलें, खैर कोई नहीं, ये भी बना ही लेते हैं, साथ में 5 मिनट लगेंगे और जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। तो बिरयानी जो है वो लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक मैंने पकोड़ा खा लिया और एक खजूर खा के, और बस फिर मैं बिरयानी को लग गई थी। मैंने कहा इसको बनाते हैं, इसको आराम से सही करके आज खाएंगे तो अभी ये अफ्तारी है हमारी, जल्दी से इसको कर लेते हैं और फिर उसके बाद बिरयानी पूरी करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, बिरयानी की लेयरिंग करना, दम पे लगाना ना सेम ही होता है, तकरीबन सबको ही आता है, लेकिन चले मैं आपके साथ अपना शेयर कर देती हूँ। मैं 2-3 लेयर में करती हूँ, और एंड पे जो है वो फ्राई वाला प्याज डालेंगे, ग्रीन चिलीज डालेंगे जो लगती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद धनिया पुदीना मैं बहुत ज़्यादा वाला डालती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा वाला, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो मेन होता है ना, वो है जी थोड़ा सा 2 और 3 टेबलस्पून आप लोग ने पानी ले लेना है, उसके बीच में थोड़ा सा केवड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा सा बिरयानी एसेंस ऐड करेंगे इसके बीच में। हम इस तरह से फैला के ना आप लोग ने आगे पीछे डाल देना है। अच्छा, आप लोग ना बिरयानी एसेंस और केवड़ा जो है इस तरह से नॉर्मल भी डाल सकते हैं, पानी के बगैर भी, लेकिन वो ना कहीं कहीं जाएगा। तो पानी से ये होता है कि ये थोड़ी और स्टीम बन जाती है चावलों में। उसके बाद जी फूड कलर मैं पानी में मिक्स नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से ही ऐड करती हूँ और ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि कौरमा जो है उसका भी कलर होता है। तो थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा रेड कलर हम इसके बीच में ऐड कर देते हैं, दोनों का मिला के ना बहुत मज़े का बनता है कलर। तो क्या करते हैं जी, मेरा पतीले का मसला है, मतलब भाप ऊपर तक नहीं आती है सही से। अगर आपकी आती भी है नहीं भी आती ना, आप लोग ये कर लें, इससे अच्छी स्टीम बनती है, मतलब दम सही से लगता है। दरमियान में आप लोग ने इस तरह से सुराख कर लेना है, उसके बीच में आप लोगों ने ना थोड़ा सा पानी ऐड करना होता है। ऊपर जो है वो मैं थोड़ा सिरका ऐड करूँगी और घी आप लोग ऐड किया करो, घी से बहुत अच्छे चावल होते हैं। ऑयल भी अच्छा होता है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो घी के साथ चावल जो है वो ज़्यादा मज़े के होते हैं, खिले खिले और मज़े के होते हैं। तो ये थोड़ा सा घी मैंने ऐड किया है और अब हम इसको क्या करते हैं जी, दम लगा देते हैं जल्दी से। तो चलें जी, सीन कुछ यूँ है कि हस्बैंड गए हैं अभी नमाज़ के लिए, वो पकौड़ों को उन्होंने बीच में डाल दिया था, तो फिर मेरी बिरयानी थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अब इशा के लिए गए हैं, तरावी वगैरह पढ़ के आएंगे। मैं नहीं गई क्योंकि बिरयानी जो है वो दम पे रखी हुई थी मैंने। तो अभी क्या करते हैं कि मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा नींद आ गई है, तो मैंने कहा हस्बैंड गए में 1 घंटा तो लगेगा आराम से, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा नैप ले लेते हैं और फिर आएंगे तो फिर खाना खाते हैं हम लोग। तो मुझे तो था कि मगरिब की नमाज़ के बाद ही खा लेंगे, फिर इशा के लिए आज मैं जाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से मैं भी नहीं जा रही हूँ, घर में ही पढ़ रही हूँ। तो लेकिन वो फिर लेट हो गई। चलें कोई नहीं, थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत नींद आ गई एकदम। वो जो अजीब सी गनूदगी सी हो जाती है ना, वो की है। तो अभी मिलती हूँ आपसे मैं। ओए होए जी, क्या हमारी बिरयानी रेडी हुई है, और इसके बीच में जो काजू डालती हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड के होते हैं, सारे चुन के इनको दे देती हूँ, इनको अच्छे लगते हैं। तो चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक ना, प्लेट में थोड़े से डाल के ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने बिरयानी बनाई नहीं थी ना कभी ज़िंदगी में, शादी के बाद ही बनाई है, जब भी बनाई है, तो मुझे था कि यार बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब मैंने बनानी स्टार्ट की है ना, तो मैंने कहा नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस सारा जो काम है वो जो पैकेट लेके आते हैं ना मसाले वाला, सारा काम उसी का है, टेस्ट सारा उसी का है। बस हमने चावलों को अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से चावल ले लो और मज़ेदार सी बिरयानी बन जाती है। तो मुझसे बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बिरयानी के बारे में पूछ रही थी कि आपकी बिरयानी का कलर जो है वो बहुत मज़े का होता है, दिखने में बहुत अच्छी होती है, खाने में बहुत अच्छी है, इसलिए इतनी ज़्यादा बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने ना कमेंट्स में बहुत सारी लड़कियों को बताया भी था, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि चलें, अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं दे दो ना यार, कितनी वेट करोगे? ले प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी। तो फिर अभी मैंने बनाई, तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग वेट कर रहे होगे, ईद आने वाली है ना, ईद पे बिरयानी बनेगी हर घर में।
तो चलें जी, ये हम लोगों की बिरयानी रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग इसको खाते हैं, इस पे टूट जाते हैं बल्कि। तो उसके बाद जो है आराम से खाएं पिएंगे। फिर उसके बाद ना 2 दिन से व्लॉग चला आ रहा है, तो अब क्या करते हैं कि इसको एंड कर देते हैं हम लोग। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चले जी, अभी हम लोग खाना खाते हैं और मिलती हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान अभी ख़त्म होने वाला है, तो मेरे लिए आप लोगों ने बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करनी है यार, ढेर सारी। तो चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।